हेलो टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एफए के बारे में। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है प्रिपरेशन या कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप क्या इन 3 मंथ में प्रिपेयर कर सकते हो और क्वालिफाई कर सकते हो। पहले अगर हम देखेंगे जो जेकेएसएसबी का नया शेड्यूल बना है, वो जो जीके है वो थोड़ा बहुत जो है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा जो है स्टेटमेंट बेस पूछ रहा है। इवन कि हर टॉपिक में से अच्छा खासा पूछ रहा है। आपको अब डिसाइड क्या करना होगा। ये 30 मार्क्स का है और अकाउंटेंसी भी जो है वो 30 मार्क्स का है। ये 2 पोर्शन आप छोड़ भी नहीं सकते हो। तो आपको जो भी अभी अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए हैं जितने भी, आपको उनको पेपर को उठाकर देखना होगा कि कौन सा टॉपिक ऐसा है कि जो रिपीट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि रिवर्स लेक जो है, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं रिसेंट एग्जामों में, और जो है ट्रेंड भी सेम ही है, मतलब ट्रिब्यूटरीज वगैरह पूछ रही है, डैम्स वगैरह वो सेम ही है। वैसे ही आपको उठाकर एनालाइज करना होगा कौन क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की बात करेंगे, जो कि है ये दूसरे एग्जामों में नहीं है, ये सिर्फ जो है एफए के एग्जाम में है। तो इसको भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। आप एक आप पढ़ सकते हो वीडियो से बहुत जगह, तो आप वो रेफर कर सकते हो। जो जनरल इंग्लिश है, आपको पता ही है इंग्लिश जो है वो टफ भी आता है, इजी भी आता है। क्योंकि अगर जिसको आता है इंग्लिश उसको इजी लगता है, जिसको नहीं आता है इंग्लिश उसके लिए टफ भी होता है। तो इस पे भी थोड़ा बहुत फोकस करो। जो भी एग्जाम्स हुए रिसेंटली उनमें देखो कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये जो है ये अच्छा खासा टॉपिक अब बन गया है, क्योंकि अब ज़्यादा जेकेएसएस भी यही टॉपिक्स पूछ रहा है और इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इन पे भी ज़्यादा अच्छी तरह से फोकस करो। अब रही बात स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है वो 11th-12th बेस है प्योरली। डेमोग्राफी सेंस जो है उसके फीचर्स होते हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स में, मगर इसमें जेकेएस भी वैसे भी पूछ सकते हैं कि 2011 में या जो रिसेंटली सेंसस चल रहा है उसका डाटा तो नहीं आया, लेकिन उसके रिलेटेड लगती है कि फ्यूचर्स क्या है, उसके नए नए फ्यूचर्स क्या है या फंक्शंस क्या क्या है, वो लेट क्यों हुआ, ये सब पूछने के चांसेस बन रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स आप यूट्यूब से भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, आप इसमें भी फोकस अच्छा खासा करो। तो अगर स्टैटिस्टिक्स में ये है कि प्राइमरी सेकेंड डाटा लगातार पूछा जा रहा है, इसके मेथड्स पूछे जा रहे हैं, और मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी के जो वो टॉपिक्स होते हैं, मीन मोड मीटर निकाला, ये भी हर समय पे पूछे जा रहा है। मैथमेटिक्स का भी जो सिलेबस है ये भी 11th-12th बेस ही है। इसमें भी यही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं। लीनियर इक्वेशन जो है, ये जो लीनियर इक्वेशन है ये आपको इजी लगे क्योंकि ये 10th बेस है। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट भी इजी लगता है क्योंकि ये एज कम्पेयर टू एफए से भी पहले भी जो जेकेएसबी के एग्जाम होते हैं उनमें ज़्यादातर ये सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। बाकी जो टॉपिक्स होते हैं वो रिसेंटली नहीं होते हैं जेकेएसबी के एग्जाम में 11th-12th बेस। तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा 11th-12th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बेस। जनरल इकोनॉमिक्स में जो ये टॉपिक्स हैं ये जो है ये आधे बेसिक्स भी है और आधे जो है थोड़ा लेवल भी है। तो आप कोशिश करना कि 11th-12th बेस ही पढ़ो। ये भी जनरल साइंस में अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा एफए का, उसमें जो ज़्यादातर पूछा गया था जनरल अवेयरनेस जो जीके होता है उसमें सिर्फ 20 ही मार्क्स पूछे गए थे अगर देखा जाएगा तो। उसमें जनरल साइंस में 20 मार्क, जो साइंस है उसमें 20 मार्क्स पूछे गए थे। पहले 10 पूछे गए थे, फिर बीच में लास्ट में पूछे गए थे 10 मार्क्स। वो भी साइंस के अंडर ही आते हैं। जो पहले के 10 क्वेश्चन थे साइंस के वो ईजी थे, लेकिन जो दूसरे 10 क्वेश्चन थे वो थोड़ा डिफ़िकल्ट थे। लेकिन फिर भी आपको ये 10th बेस ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पहले थोड़ा बहुत बेस बनाओगे 10th वाला का, फिर आप 11th-12th भी जो जो टॉपिक्स रिलेवेंट पढ़ सकते हो। वैसे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये सबको पता ही है ये कैसा आ रहा है, क्योंकि इसमें लिखा ही है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। 10 मार्क्स के लिए आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप फॉलो करोगे अच्छी तरह से हर किसी सब्जेक्ट को प्ले लिस्ट से यूट्यूब पे 8 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करो, फिर उसके बाद रिवाइज वगैरह और मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट वैसे दो जैसे कि जेकेएसबी का नया ट्रेंड है कि स्टेटमेंट बेस वगैरह, और मैथमेटिक्स में भी थोड़ा बहुत अब हाई लेवल थोड़ा बहुत आप लेवल करो, क्योंकि अगर जेकेएसबी ने
जनरल अवेयरनेस में स्टेटमेंट्स एक दो ही पूछी, मतलब इजी स्टेटमेंट्स पूछ रहा है, तो वो मैथमेटिक्स को थोड़ा बहुत लेवल अप कर सकते हैं।